जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार जब विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने एंटर किया था, तब से ही इस बात को लेकर चर्चाएं जारी थी कि भैया अब हैदराबाद में भाजपा एक बार सेंध जरूर मारेगी। क्योंकि ओवैसी ने कोई सीट जीती हो या नहीं जीती हो, लेकिन वोट काटने का काम उन्होंने बिल्कुल किया। और ये साफ तौर पर चुनावी नतीजों में भी दिखा, जहां पर कि भाजपा की जो सीटें थी वो बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दी। हालांकि बहुमत फिर भी उनके पास है, लेकिन उसके बाद भी सीटें तो उनकी कम हुई हैं। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में नरेंद्र मोदी ने डंका बोल दिया है, और वहां पर जाकर उन्होंने योगी की तारीफ में क्या क्या कुछ बोला है, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। पीएम मोदी गुरुवार को तेलंगाना दौरे पर पहुंचे हैं। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट के पास भाजपा कार्यकर्ताओं की एक रैली में उन्हें परिवारवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद ने युवाओं से राजनीति का मौका छीन लिया। ये अंधविश्वासी लोग हैं और तेलंगाना का विकास नहीं चाहते। पीएम ने कहा कि तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि जब एक परिवार को समर्पित पार्टियां सत्ता में आती हैं तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के लोगों की तिजोरियां भरती हैं और कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं और प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिल पाता। ये उनके हर सपने को कुचलते हैं और उनके लिए हर दरवाज़ा बंद भी करते हैं। इसलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है। दशकों तक चले तेलंगाना आंदोलन में हजारों लोगों ने अपने बलिदान दिया था। यह बलिदान तेलंगाना के भविष्य के लिए था। यह बलिदान तेलंगाना की आन बान शान के लिए था। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। जहाँ जहाँ परिवारवादी पार्टियाँ हटी हैं, वहाँ वहाँ विकास के रास्ते भी खुले हैं। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों की है। हैदराबाद में पीएम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना की इस धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ जी की को भी बधाई देता हूँ। उनको किसी ने कहा कि फलां जगह पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन योगी जी ने कहा कि मैं विज्ञान पर भरोसा करता हूँ और वो चले गए। आज वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोग हमें तेलंगाना को भी बचाना है, ये बात साफ तौर पर है। देखिए, तेलंगाना में भाजपा की एंट्री असदुद्दीन ओवैसी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। अभी तक तेलंगाना में या यूं कहें हैदराबाद क्षेत्र में ओवैसी का ही डंका बोलता था, क्योंकि वहाँ पर कोई और पार्टी जाने का सोचती भी नहीं थी, और जाती भी थी तो ओवैसी से बुरी तरह हार जाती थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी वहाँ पर जाकर भाषण दिए थे, और साथ ही साथ अब नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के गढ़ में जाकर बोला है, तो ये बातें कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर जगाएंगी कि हाँ, अगर वो बदलाव चाहते हैं तो उसका मौका उनको ज़रूर मिलेगा। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को एड्रेस किया है, बातों को एड्रेस किया है, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं करी हैं, बल्कि उन्होंने वहाँ की जो सरकार है उसकी पोल भी काफ़ी अच्छे से खोली है कि कैसे वो लोगों को गुमराह करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की जेबें भर रहे हैं, तिजोरियाँ भर रहे हैं और अपने खुद के परिवारों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो दूसरे लोग सत्ता में काबिज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि लोग खाते नहीं हैं। खाते तो लगभग सभी लोग हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद काम भी ना कराओ तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इसीलिए उस चीज़ से ही बचना होगा। तो अब मोदी योगी की जोड़ी तेलंगाना में सेंध मार पाती है या नहीं, ये तो मैं वक्त ही बताएगा। आपके मन में कुछ विचार हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।